हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइन कोचिंग सेंटर। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्केव मिरर के रूल्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉन्केव मिरर क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कॉन्केव मिरर के रूल्स के बारे में। चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के जो रे डायग्राम होते हैं उसके रूल्स क्या होते हैं, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट रूल्स क्या कहता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट रूल ये कह रहा है, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। फर्स्ट रूल ये कह रहा है, अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर जाएगी, रिफ्लेक्टेड होने के बाद क्या होगी, फोकस होकर वापस आएगी। मतलब ये हुआ, अगर हम आपको डायग्राम के माध्यम से बनाकर दिखा दे रहे हैं। ये हो गया कॉन्केव मिरर और बीच में क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है ये, इसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, पोल होता है। और यहाँ पे क्या बनता है, फोकस। और ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फर्स्ट लॉ ये कह रहा है, फर्स्ट रूल ये कह रहा है कि कोई भी अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे से जाती है, ये रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो रही है, पैरेलल जा रही है। इस तरह से पॉइंट बनाने का मतलब ये है कि रे इधर से जा रही है। इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो रही है, पैरेलल जा रही है। उसके बाद यहाँ से क्या हो रही है, स्ट्राइक हो रही है, मतलब यहाँ से टकरा रही है। टकरा होने के बाद क्या हो रही है, ऐसे वापस आएगी, ठीक है। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने के बाद टकराएगी, टकराने के बाद क्या हो रही है, फोकस से होकर आएगी। फोकस से होकर आएगी मतलब फोकस से आ रही है। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रही है और टकराने के बाद क्या आ रही है, फोकस से आ रही है। फर्स्ट रूल यही कह रहा है कि ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब पैरेलल एक्सिस से पैरेलल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो रहेगी, फोकस से आएगी। अब सेकेंड देखते हैं, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, इसके बारे में देखते हैं। ए रे इंसिडेंट थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी रे अगर फोकस से होकर जाती है, उसके बाद से रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो रही है, टकराने के बाद क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो रही, पैरेलल हो जाएगी। रे डायग्राम के माध्यम से आपको हम बना के दिखा दे रहे हैं। ये क्या हो गया है, कॉन्केव मिरर। ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, पोल होता है। ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेकेंड रूल ये कह रहा है कि अगर कोई भी रे फोकस से होकर जाती है, मतलब ये मान लीजिए रे है, फोकस से होकर जा रही है, मतलब रे जो है इधर से फोकस से होकर जा रही है, उसके बाद स्ट्राइक करेगी। स्ट्राइक करने के बाद क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, मतलब समांतर हो जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी मतलब समांतर हो जाएगी। यहाँ से जाएगी, स्ट्राइक करेगी, उसके बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। सेकेंड रूल यही कह रहा है कि अगर कोई भी रे फोकस से होकर जाती है, फोकस से स्ट्राइक होने के बाद क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक। सेकेंड रूल यही कह रहा है। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड रूल क्या कह रहा है, इसके बारे में देखते हैं। थर्ड रूल देखते हैं, ए रे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ। अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या कर रही है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जाती है तो क्या करती है, स्ट्राइक करने के बाद पुनः उसी पाथ पर क्या आ रही है, वापस आ जाती है। तो रे डायग्राम के माध्यम से आपको हम एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल और ये हो गया फोकस, उसके बाद से सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो कोई भी रे अगर मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है, मतलब इसे क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए यहाँ से रे जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक, यहाँ से ऐसे जा रही है और यहाँ पे क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। अब स्ट्राइक करने के बाद क्या होगी, इसी पाथ पर फिर से वापस आएगी। तो मतलब ये हुआ कि जिस पाथ से रे जा रही है उसी पाथ पर क्या आ रही है, वापस आ रही है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है। तो यहाँ से क्या हो रही है, स्ट्राइक होने के बाद फिर क्या हो रही है, वापस आ रही है। थर्ड रूल यही कह रहा है, अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो स्ट्राइक करने के बाद क्या हो रही है, उसी पाथ से वापस आती है, ठीक है। थर्ड रूल यही कहता है। अब देखते हैं फोर्थ रूल क्या कहता है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो फोर्थ रूल कह रहा है, ए रे इंसिडेंट ऑन पोल इज रिफ्लेक्टेड मेकिंग इक्वल एंगल।
अगर कोई भी रे अगर पोल से जाती है तो क्या करती है, रिफ्लेक्टेड एंगल और इंसिडेंट एंगल दोनों क्या बनाती है, इक्वल बनाती है, मतलब सेम बनाती है। तो डायग्राम के माध्यम से आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर फोर्थ रूल का डायग्राम बना रहे हैं। ये हो गया कॉन्केव मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर बनता है पोल, और ये होता है फोकस, और ये क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फोर्थ रूल यही कह रहा है कि ए रे इंसिडेंट ऑन पोल इज रिफ्लेक्टेड मेकिंग इक्वल टू द एंगल। मतलब कोई भी अगर रे पोल से, यहाँ से कोई रे पोल पर अगर जाती है तो स्ट्राइक करने के बाद क्या हो रहा है, इक्वल एंगल बनाएगी। मतलब ये हुआ कि यहाँ से रे ऐसे जा रही है और स्ट्राइक की, यहाँ पर स्ट्राइक करने के बाद जितना एंगल यहाँ पर बनाएगी उतना ही एंगल से क्या हो रही है, ये वापस जाएगी। मतलब एंगल आई अगर देखा जाए, यहाँ पर जो एंगल आता है, जो रे जहाँ से आती है उसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट एंगल कहा जाता है, और रिफ्लेक्टेड होने के बाद जाती है उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल। और रिफ्लेक्टेड एंगल को एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए, तो जितना एंगल आई रहेगा उतना एंगल क्या होगा, आर होगा। मतलब ये हुआ इक्वल, मतलब ये हुआ कि जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होगा। मतलब इंसिडेंट एंगल जितना पर बनकर आएगा उतना ही क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा। मतलब ये हुआ कि अगर एंगल आई 30 डिग्री का है तो एंगल आर भी क्या होगा, 30 डिग्री का ही बनेगा। ठीक है, फोर्थ रूल यही कह रहा है। ठीक है, अगर 30 डिग्री का है एंगल आई और तो एंगल आर कितना बनेगा, उतना ही बनेगा। ठीक, अब देखेंगे कॉन्केव मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होते हैं, कितने प्रकार के इमेज बनते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमने क्या लिखा है रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में रे डायग्राम कैसे बनता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है इसके बारे में हम देख ले रहे हैं। फर्स्ट कह रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए इन्फिनिटी पे है, मतलब अनंत पे है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, उसका पोजीशन क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा। तो इसको हम देखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, रे डायग्राम बनाएंगे। कॉन्केव मिरर द्वारा रे डायग्राम बनाएंगे। तो हमने क्या यहाँ पे देखिए एक डायग्राम बना रहे हैं कॉन्केव मिरर का। इसको क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ जो लाइन बनती है बीचों बीच जो होती है इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और इस पॉइंट को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। और यहाँ पे जो बनता है क्या होता है, फोकस होता है। और यहाँ पे क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए इन्फिनिटी पे है तो उसका इमेज कैसे बनेगा इसको देखेंगे। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी अनंत पे है तो मान लीजिए यहाँ से क्या होगा, एक रे ऐसे जाएगी और क्या होगी, यहां से स्ट्राइक करने के बाद क्या होगी, फोकस से होकर वापस आएगी, ऐसे वापस आएगी। कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो स्ट्राइक करने के बाद, मतलब टकराने के बाद क्या होती है, फोकस से होकर वापस आती है। ये हमने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से बता दिया था। अब मान लीजिए एक इधर से जा रहा है, एक इधर से पैरेलल एक्सिस इधर से रे है, और तो यहाँ पर टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगी, फोकस से होकर, थोड़ा सा यहाँ से पैरेलल, और यहाँ से टकराने के बाद क्या होगी, फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। इससे क्या हो, पैरेलल है और यहाँ से टकराने के बाद क्या होगी, फोकस से होकर जाएगी। ठीक, तो दोनों रे आपस में कहां पर कट कर रही हैं, दोनों रे आपस में यहाँ पर कट कर रही हैं। और जब दो रे आपस में जहां पर कट कर देती हैं वहीं पर क्या बनता है, इमेज फॉर्म होता है। तो दोनों रे आपस में कहां कट कर रही है, यहाँ पर कट कर रही है, मतलब फोकस पे कर रहे हैं। तो इमेज कहां पर फॉर्म होगा, फोकस पे फॉर्म होगा। तो अब देखते हैं इसका पोजिशन कहाँ पे है। तो पोजिशन इसका है फोकस पर, मतलब जो इमेज फॉर्म होगा उसका पोजिशन कहाँ पे है, फोकस पर। यानी जो इमेज बनेगा कहाँ पर बनेगा, फोकस पे बनेगा। ठीक है, तो इमेज कहां बनेगा, एट फोकस। पोजीशन क्या होगा इसका, एट फोकस। कहां पर पोजीशन होगा इसका, फोकस पर। अब इस देखते हैं इसका नेचर कैसा होगा। तो नेचर इसका होगा रियल होगा। कैसा होगा, रियल, मतलब वास्तविक होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा।
रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। मतलब रियल मतलब वास्तविक होगा, इन्वर्टेड मींस क्या होगा, उल्टा होगा। जो भी उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा रहेगा उसका इमेज जो बनेगा रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा मतलब उल्टा बनेगा। इसका साइज क्या होगा, साइज जो होगा स्मॉल साइज मतलब पॉइंट साइज का होगा, मतलब बहुत छोटा बनेगा। जो इसका इमेज का साइज बनेगा बहुत छोटा बनेगा, मतलब पॉइंट साइज का बनेगा। साइज कैसा बनेगा, पॉइंट साइज का बनेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड रूल में क्या होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी, अगर मतलब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, बियॉन्ड है, तो उसका इमेज कैसे फॉर्म होगा, इसको देखते हैं रे डायग्राम के माध्यम से। तो सेकेंड वाले का हम क्या करेंगे, रे डायग्राम बनाएंगे। क्या हमने बनाया है, कॉनकेव मिरर, इसको कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर पोल होता है और ये क्या होता है, फोकस, और क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब बियॉन्ड द सी, मतलब ऑब्जेक्ट को क्या रखना है, पीछे रखना है, सी के पीछे रखना है। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो एक रे जो होती है इसके पैरेलल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल जाएगी। उसके बाद टकराने क्या होगी, फोकस से क्या होगी, वापस आएगी। इस तरह से रे जाएगी, उससे टकराने के बाद क्या होगी, फोकस से ऐसे वापस आएगी। मतलब यहाँ से क्या हो रही है, वापस आ रही है। ठीक है, यहाँ से क्या हो रही है, वापस आ रही है। ठीक, उसके बाद से क्या होगा, एक रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है क्या होती है, बैक उसी रास्ते पे क्या होती है, उसी पाथ पे क्या होती है, बैक हो जाती है। तो यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे जा रही है और टकराने के बाद क्या हो रही है, इसी से क्या हो रही है, वापस हो जाएगी। इसी से क्या होगी, वापस हो जाएगी। जिस रास्ते से आई थी, जिस पास से आई थी उसी रास्ते से क्या होगी, वापस होगी। यहाँ आप देखिए ये रे और ये रे दोनों क्या, ये रे और ये रे जो दोनों रे है कहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है। यानी जब दो रे आपस में कट करती है तो इमेज वहीं पे फॉर्म होता है। तो दो रे आपस में कट कहाँ पे कर रही है, यहाँ पे कर रही है, यानी इमेज जो फॉर्म होगा कहाँ पे फॉर्म होगा, यहीं पे फॉर्म होगा। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, इमेज फॉर्म होगा। तो इस तरह से बना सकते हैं इसका इमेज, इमेज यहाँ पर फॉर्म होगा। ठीक, तो हम देख रहे हैं इसका जो पोजीशन है सी और एफ के बीच है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। ठीक है, और इसका जो पोजीशन कहाँ पर है, सी एंड एफ के बीच में है। उसके बाद से देखेंगे इसका नेचर कैसा है, उसके बाद से देखेंगे इसका साइज कैसा है। तो पोजीशन कहाँ पर हमको मिला है, बिटवीन सी एंड एफ। पोजीशन क्या होगा, बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सी और एफ के बीच में इसका पोजीशन होगा। नेचर क्या होगा इसका, तो नेचर होगा रियल, नेचर क्या होगा, रियल होगा। और क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा और क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। ठीक, अब साइज देखते हैं, साइज क्या होगा। साइज जो होगा क्या, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट का जो साइज थोड़ा बड़ा है, यहाँ पर क्या बना, थोड़ा छोटा बने, यानी स्मॉल साइज का बनेगा। साइज क्या होगा, स्मॉल। क्या होगा, साइज इसका क्या होगा, स्मॉल साइज का होगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला रूल क्या कहता है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, अगर कोई ऑब्जेक्ट को सी पर रखते हैं, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं, तब देखते हैं इमेज कहाँ फॉर्म होता है, पोजीशन क्या होता है उसका, नेचर क्या होता है उसका, साइज क्या होता है। तो थर्ड डायग्राम हम आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पे बना के। इसी को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पे क्या होता है, पोल, और ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तब कहाँ पर इमेज फॉर्म होगा, इसको देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, तो एक रे जो बनेगी यहाँ से ऐसे जाएगी, ठीक, उसके बाद टकराने के बाद क्या होगी, ऐसे ऐसे आएगी। ठीक, यहाँ देखिए एक रे जो है यहाँ से ऐसे जा रही है और टकराने के बाद क्या हो रही है, वापस आ रही है। और सेकेंड रे क्या होगा, यहाँ से जाएगा, ऐसे जाएगा
और फिर से यहाँ से टकराने के बाद क्या होगा, ऐसे आएगा। ठीक, यानी एक रे जो पैरेलल जा रही है, अगर पैरेलल जाती है टकराने के बाद क्या होती है, फोकस होकर आती है, मतलब यहाँ से ऐसे आएगी। ठीक, और एक जो है फोकस से जा रही है, कोई भी रे अगर फोकस से जाती है टकराने के बाद यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद क्या होती है, पैरेलल हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। यहाँ टकराई, उसके बाद से प्रिंसिपल एक्सिस की क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। तो दोनों रे आपस में कट कहाँ कर रही है, कट यहाँ पर कर रही है, यानी इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा, यहाँ पर फॉर्म होगा। जो इमेज फॉर्म होगा यहाँ पर फॉर्म होगा। तो देखिए इसका इमेज कैसे बनेगा, तो इमेज इसका ऐसे बनेगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हमने क्या रखा था, ऑब्जेक्ट को रखा था, और इमेज क्या बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रहा है। और साइज इसका देखेंगे तो सेम साइज का लगभग बन रहा है, सेम साइज का बनता है। तो ठीक, इसका पोजीशन कहाँ पर है, सी पर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। इसका पोजीशन कहाँ बनेगा, इमेज का जो पोजीशन होगा कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। CU, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर कैसा होगा, इसका नेचर क्या होगा, रियल होगा। कैसा बनेगा, रियल बनेगा, मतलब वास्तविक बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। साइज क्या होगा, साइज यहाँ पे देखिए साइज क्या हो रहा है, सेम साइज का बन रहा है, मतलब साइज क्या होगा इसका, सेम साइज का होगा। साइज क्या हो रहा है, सेम साइज का। जितना ऑब्जेक्ट का हाइट होगा उतना क्या होगा, इमेज का हाइट होगा। हमने सबसे पहले क्या देखा है रूल, फर्स्ट रूल में कहता है अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसका क्या होगा, इमेज कहाँ बनेगा, तो उसका पोजीशन क्या होगा, इसके बारे में हमने देखा। नेचर क्या होगा, इसके बारे में देखा। और साइज क्या होगा, इसके बारे में देखा। तो फर्स्ट वाले का रूल के हिसाब से उसका पोजीशन कहाँ बन रहा है, तो एट फोकस पे बन रहा है। नेचर कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है। साइज कैसा है, पॉइंट साइज का बन रहा है, जो साइज उसका है पॉइंट साइज का बन रहा है। सेकेंड अगर रूल कह रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सी, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी है तो उसका पोजीशन क्या होगा, बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सी और एफ के बीच में बनेगा। उसका नेचर कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, मतलब वास्तविक और उल्टा बनेगा। साइज कैसा होगा, स्मॉल साइज, जो ऑब्जेक्ट रखा है उससे थोड़ा छोटा बनेगा। इमेज के उसका साइज कैसा बना, जो ऑब्जेक्ट रखा है उसका थोड़ा छोटा बनेगा। फिर से थर्ड देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, अगर कोई ऑब्जेक्ट सी पर है तो उसका पोजीशन क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट सी पर रखा है तो उसका ऑब्जेक्ट जो इमेज बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा, यानी कि सी पर बनेगा। और उसका नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। और साइज क्या होगा, सेम साइज का होगा। देखते हैं फोर्थ रूल। फोर्थ रूल में कैसे इमेज बनता है, पोजीशन क्या होता है, इसका साइज क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है। तो देखते हैं फोर्थ रूल क्या कहता है, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, अगर कोई ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रहेगा तो उसका इमेज कैसे फॉर्म होगा, इसको हम डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। ये हमने बना दिया कॉन्केव, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो गया पोल, और ये क्या है, फोकस, और क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सी और एफ के बीच में रहेगा तो कहां पर इमेज फॉर्म होगा, इसको देखते हैं। मतलब सी और एफ के बीच में, मान लीजिए यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, सी और एफ के बीच में है। ठीक, तो एक लाइन ऐसे ड्रा करेंगे, एक ऐसे जाएगी, इसको टकरा क्या होगी, ऐसे ऐसे आ जाएगी। ठीक, और एक लाइन जो है ड्रा करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी ऐसे, और फिर से क्या होती है, ये लाइन जो पैरेलल है इससे क्या हो रही है, टकराती, क्या फोकस से आती है, तो ऐसे क्या हो रही है, फोकस से आएगी। और ये जो लाइन है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है और क्या होती है, टकराती है, फिर टकरा क्या होती है, वापस उसी पाथ पर आ जाती है। तो आगे देखेंगे क्या हो रही है, यहाँ से ऐसे टकरा के क्या हो रही है, वापस आएगी। टकराने के बाद क्या हो रही है, ये दो रे आपस में कहाँ पर कट कर रही है, यहाँ पर कट कर रही है, यानी जहां पर आपस में कट करती है दो रे वहीं पर क्या होता है, इमेज फॉर्म होगा। तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा, यहाँ पर फॉर्म होगा। इमेज कहाँ फॉर्म होगा,
यहाँ पर इमेज फॉर्म होगा। अब देख रहे हैं कि आपस में दो रे कट कर रही है, यहाँ पर इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। अब इसका पोजीशन देखेंगे कहाँ पर इसका इमेज फॉर्म हुआ है, फिर से नेचर देखेंगे, फिर से क्या देखेंगे, साइज देखेंगे। तो इमेज पोजीशन कहाँ पर इसका, बियॉन्ड द सी, मतलब सी के पीछे बनेगा। जो इमेज बनेगा कहाँ बनेगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा। पोजीशन क्या होगा, बियॉन्ड द सी। बियॉन्ड द सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा। नेचर इसका कैसा होगा, रियल होगा। कैसा होगा, रियल होगा। और क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। और क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। अब साइज देख रहे हैं, साइज देखिए, ऑब्जेक्ट का जो साइज है यहाँ पर कितना है, इतना है, लेकिन जब इमेज फॉर्म हो रहा है तो साइज क्या हो रहा है, बड़ा हो जा रहा है। यानी साइज जो होगा इसका क्या होगा, इनलार्ज होगा, बड़ा बनेगा। साइज क्या होगा इसका, इनलार्ज होगा, मतलब बड़ा इमेज बनेगा इसका। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ रूल क्या कहता है। फोर्थ रूल क्या कहता है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ, अगर कोई ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो उसका इमेज कैसा फॉर्म होता है, उसका पोजीशन क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा। तो इसको हम डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। इसे कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, और इसे क्या कहेंगे, पोल, और ये क्या है, फोकस, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या कह रहा है फोर्थ रूल, फिफ्थ रूल क्या कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पर रहेगा तब इसका इमेज कैसे फॉर्म होगा। मान लीजिए हमने क्या किया है, फोकस पे यहाँ पर ऐसे इसको रख दिया। कोई ऑब्जेक्ट क्या है, फोकस पर हमने क्या किया है, इसको ऑब्जेक्ट को रख दिया। ठीक, अब क्या होगा, एक लाइन, एक रे जो होगी ऐसे जाएगी, और ऐसे जाने के बाद क्या होगी, इसे टकरा के ऐसे ऐसे आ जाएगी। ठीक, और दूसरा रेंज क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे जाएगी, और क्या होगी, इसी टकराने के बाद वापस क्या होगी, ऐसे ही वापस आती है। क्या होगी, टकराने के बाद क्या हो रही है, वापस आती है। यहाँ से ऐसे ले जा रही है, और टकराने के बाद क्या हो रही है, ऐसे वापस आ रही है। और दूसरी रे यहाँ से क्या हो रही है, ऐसे जा रही है, फिर टकराने के बाद क्या होती है, वापस आ जाती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों रे जो है आपस में क्या कर रही है, कट नहीं कर रही है। इसका मतलब इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। यहाँ पर कट नहीं करे। अगर यही रे बहुत दूर तक जाती है, अगर इन्फिनिटी पे जाती है तो वहां पर क्या बनेगा, इनका इमेज बनेगा। यानी जो इमेज इनका बनेगा इन्फिनिटी पे बनेगा। पोजीशन क्या होगा, पोजीशन जो होगा इन्फिनिटी होगा, इमेज क्या बनेगा, अनंत पे बनेगा, और साइज क्या होगा, इन लार्ज होगा, मतलब बड़ा होगा। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका पोजीशन, जो इमेज फॉर्म होगा वो कहाँ पर बनेगा, इसका पोजीशन देखेंगे। तो पोजीशन कहाँ बनेगा, यहाँ पे देखिए आपस में कट नहीं कर रही, लेकिन बहुत दूर तक जब जाएंगे यही लाइन तो क्या होगा, इन्फिनिटी पर क्या बनेगा, ये इमेज बनेगा। तो इनका पोजीशन क्या होगा, इन्फिनिटी। पोजीशन क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। नेचर कैसा होगा इसका, रियल होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। इसका नेचर कैसा होगा, नेचर इसका रियल होगा और क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। और जो इसका साइज होगा, यहाँ देखिए साइज यहाँ पर, लेकिन जब इन्फिनिटी पे बनेगी इसका साइज होगा बहुत बड़ा बनेगा, मतलब हाईली इनलार्ज होगा, बहुत बड़ा बनेगा, हाईली इनलार्ज होगा। हाईली इनलार्ज होगा। जो इसका पोजीशन होगा क्या बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, मतलब अनंत पे बनेगा जो इमेज बनेगा, और रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। इसका साइज कैसा होगा, हाईली इनलार्ज होगा, मतलब बहुत बड़ा बनेगा। ठीक, और फिफ्थ रूल क्या कहता है इसके बारे में देखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F, अगर कोई ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रखते हैं तो इसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, इसका साइज क्या होगा, इसका नेचर क्या होगा, इसका पोजीशन क्या होगा। तो डायग्राम के माध्यम से हम देखते हैं।
इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पे क्या बनता है, पोल। और ये क्या होता है, फोकस। और यहाँ पे क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, यहाँ क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पर रखना है, P और F के बीच में, यानी P और F के बीच में रखना है कोई ऑब्जेक्ट को। तो मान लीजिए हम यहाँ पर रख रहे हैं बीच में, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है P और F के बीच में। तो क्या होगा, यहाँ से क्या होगी, ऐसे टकराएगी और क्या होगी, फोकस से होकर जाएगा। फोकस से क्या होगा, वापस जाएगा ऐसे, यहाँ से रे डायग्राम यहाँ से जाएगा लाइन, और टकराने के बाद क्या होगा, ऐसे जाएगा। ठीक, ऐसे जाएगा। और एक जो होगा यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगा। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगा। पहले यहाँ से इस तरह से जाएगा, उसको टकराने के बाद क्या होगा, पुनः वापस उसी पाथ में आ जाता है। कोई भी अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो वापस उसी पाथ पर आता है। तो अगर देखिए, अगर हम इस दोनों रे को आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों बीच का डिस्टेंस जो होता है बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हमको क्या करना है, इसको मिलाना है कि इमेज फॉर्म हो गई। अगर मान लीजिए अगर आगे इसको बढ़ाएंगे, इधर जितने बढ़ाते जाएंगे क्या होता है, उतना बड़ा हो जाता है। और जब बड़ा हो जाएगा क्या होगा, आपस में कट नहीं करेंगे। जब कट नहीं करेंगे क्या, इमेज नहीं फॉर्म होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर न बढ़ा के अब आगे बढ़ाएंगे। आगे अगर बढ़ाएंगे, देखिए इस तरह आगे बढ़ाएंगे, क्या आपस में जाके कट हो जाएंगे। तो यानी अगर इसको हम आगे इस तरह से बढ़ाते हैं, तो क्या हो रही है, आपस में क्या हो रही, कट हो रही। लेकिन ये रियल में नहीं हो रही, क्या है, वर्चुअली मतलब आभास हो रहा है। तो यानी अगर कोई भी चीज, अगर मान लीजिए रियल में कट कर रही है तभी इमेज बनेगा, अगर मान लीजिए वर्चुअली कट कर रही है तभी इमेज बनेगा। तो यानी अगर इधर जाएंगे तो इमेज का फॉर्म नहीं होगा, इधर जाएंगे तो इमेज फॉर्म हो गया। यहाँ पर देखिए कट कर रहा है, आपस में कट करेगा तो क्या बनेगा, इमेज फॉर्म होगा। जहां दो रे आपस में कट करती है इमेज, वहीं पे फॉर्म होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इमेज फॉर्म हो जाएगा। आपस में कट कर रही है इमेज, यहाँ का फॉर्म होगा। तो अब देखते हैं इसका पोजीशन, मतलब इमेज कहां पर बनेगा, इसका पोजीशन जो होगा कहां पर बनेगा। मान लीजिए कॉन्केव मिरर है, तो कॉन्केव मिरर की क्या हो रहा है, इधर बन रहा है ना, तो इसलिए क्या कहेंगे, कॉन्केव मिरर के किधर बन रहा है, बिहाइंड बन रहा है, मतलब कॉन्केव मिरर के पीछे बन रहा है। इसका पोजीशन क्या होगा, कॉन्केव मिरर के बिहाइंड होगा, मतलब कॉन्केव मिरर के पीछे बनेगा। बिहाइंड कॉन्केव मिरर। कहां बनेगा, बिहाइंड कॉन्केव मिरर, मतलब कॉन्केव मिरर के पीछे बनेगा। और इसका नेचर कैसा होगा, अभी तक हमने जितना भी डायग्राम में देखा था कैसे बन रहा था, रियल बन रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, आभास हो रहा है। लेकिन एक्चुअली में क्या है, दो लाइन कट नहीं कर रही है, तो इसलिए इसका जो नेचर बनेगा, क्या बनेगा, रियल ना होगी, क्या बनेगा, वर्चुअल होगा। वर्चुअल होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपस में जो रे है क्या करें, रियल में कट नहीं करें, इसको क्या किया जा रहा है, आगे बढ़ा कर क्या कि वर्चुअली क्या किया जा रहा है, कट कराया जा रहा है। इसलिए जो इसका इमेज जो बनेगा क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। और कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा, मतलब सीधा बनेगा। कैसे बनेगा, इरेक्ट बनेगा। यहाँ पे देखिए डायग्राम के माध्यम से, यहाँ पर जो इमेज, यहाँ पर अपना कोई ऑब्जेक्ट था और इसका इमेज जो फॉर्म बन रहा है, क्या बन ऐसे बन रहा है, मतलब जिस फॉर्म में ऑब्जेक्ट रखा था उसी फॉर्म में क्या हो रहा है, इमेज बन रहा है, मतलब इरेक्ट बन रहा है, मतलब सीधा बन रहा है। और इन सब में देखिए इसका जो यहाँ पे है इस तरह से उल्टा हो जा रहा है, यहाँ पर जो है इसका उल्टा है, यहाँ इंफिनिटी पे हो रहा है। इसमें क्या आ रहा है, वर्चुअल होगा और क्या होगा, इरेक्ट होगा, मतलब सीधा बनेगा। और इसका साइज क्या होगा, इनलार्ज होगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उससे थोड़ा बड़ा होगा। क्या होगा, साइज इसका इनलार्ज होगा। हमने देखा कि कॉन्केव मिरर में कितने रूल होते हैं और कौन कौन से होते हैं, और हमने रे डायग्राम के माध्यम से पढ़ा। तो इसमें सबसे पहले हमने देखा था, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तब उसका इमेज कैसे बनेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी है तब उसका इमेज कैसे बनेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट
सी पर है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तब उसका इमेज कैसे बनेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट बिटवीन द सी एंड एफ है, उसको देखेंगे कि कहाँ पर इमेज बना है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए एफ है, उसका इमेज देखें हमने कहाँ पर बना है। और मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट अगर पी और एफ के बीच में है, तो देखते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ बना है। तो हमने कॉन्केव मिरर पे जितने भी इमेज बनते हैं उसके बारे में हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। आशा करता हूं आपको अच्छे से इमेज के बारे में समझ में आ चुका होगा। कॉन्केव मिरर में कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।